तो अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यय। अब प्रत्यय को आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। प्रत्यय का मतलब है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उनका अर्थ बदल दें, प्रत्यय कहलाते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उनका अर्थ बदल दें, प्रत्यय कहलाते हैं। और आपने पढ़ा होगा उपसर्ग छोटी कक्षा में। उपसर्ग का मतलब वह शब्दांश, वह शब्द, छोटे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दें। जैसे हार के पहले आप जोड़ दीजिए बी तो हो गया बिहार। और प्रत्यय कहते हैं बाद में जुड़ते हैं। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, मित्र प्लस ता, तो ये ता है, ये प्रत्यय है। क्या बना दिया इसने बना दिया मित्रता। बच्चा प्लस पन, देखो बच्चा मूल शब्द है, बच्चा है मूल शब्द, असली शब्द, मुख्य शब्द, मेन वर्ड, यह है बच्चा, मूल शब्द। और इसमें प्रत्यय का जुड़ा है पन, तो बच्चा प्लस पन जोड़ दीजिए तो क्या बन गया बचपन। लेख प्लस का बन गया लेखक। और पढ़ प्लस आई क्या बन गया पढ़ाई। तो ये वाले जो शब्द है ना, ये है प्रत्यय। प्रत्यय बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, ये शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। और कई शब्दों में प्रत्यय जुड़े होते हैं, कई में उपसर्ग जुड़े होते हैं। जब आप अध्ययन करोगे बारीकी से तब बात क्लियर होकर निकलेगी। अब हमें इसे संस्कृत में पढ़ना है, तो अब संस्कृत में हम कैसे समझेंगे देखिए। अब प्रत्यय दो तरह के होते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं। नंबर एक कृत और नंबर दो तद्धित। ये दो तरह के प्रत्यय होते हैं। नंबर एक कृत, नंबर दो तद्धित। आपको बहुत थोड़ा थोड़ा सिर्फ सुगंध पानी है बस। तो अब नंबर एक आ गया कृत। अब कृत प्रत्यय के अंतर्गत आपको पढ़ना है कत, कत्वा, तव्यत और अनियर। ये चार प्रत्यय आपको पढ़ने हैं बस, कत, कत्वा, तव्यत और अनियर। अब हम नंबर एक लिखते हैं कत प्रत्यय। कत प्रत्यय देखिए, इसमें त, ये वाला त शेष बचता है। मतलब जब ये किसी शब्द में जुड़ता है तो उस शब्द के आगे त हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पठ प्लस कत। और दो तीन उदाहरण लिख लेते हैं। हस प्लस कत और गम प्लस कत और कथ प्लस कत। अब देखिए, ये पठ, हस, गम, कत ये धातुएं हैं। धातुओं को क्रिया भी कहते हैं। ये मुख्य धातुएं कहलाती हैं। जैसे पठ से पठ धातु, इसका रूप चलेगा पठित, पठता, पठन्ति। हस धातु हसति, हसता, हसन्ति। गम धातु गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। और कथ धातु कथयति, कथयता, कथयन्ति। इस तरह रूप चलता है इनका। तो ये धातुएं हैं। अब धातुओं में जब कत प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा देखिए, पठ में कत जुड़ेगा तो ये बन जाएगा पठितः। हस में कत जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा हसितः। गम में कत जुड़ जाएगा, ये बनेगा गतः। और कथ में कत जुड़ जाएगा तो बनेगा कथितः। ऐसे ये हुआ कत प्रत्यय। मतलब इसमें त शेष बचता है। पठ में कत जोड़ दो तो ता बचेगा पठित। आप इसे विसर्ग मिटा दो तो पठित, पठित लिखा है, लेकिन विसर्ग के साथ जरा संस्कृतनिष्ठ हो जाएगा। और कहते हैं ना कि कलम छिड़क, हिंदी लिखकर कलम छिड़क दो तो संस्कृत बन गई। तो बन गई संस्कृत। ये विसर्ग और अनुस्वार इसे संस्कृत बनाते हैं। तो किसी में भी आप कत जोड़ोगे तो अंत में ता लग जाएगा बस। दूसरा देखिए, कत्वा, आधा का त्वा आ, कत्वा। आसानी से इसे बोला नहीं जाता, शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता, लेकिन अब भाई पढ़ेंगे तो हम लोग है ही। पठ गम जी पा, पठ गम जी और पा।
देखो ये 4 धातुएं आपके सामने आ गई। अब पठ में कत्वा जोड़ दो, गम में भी कत्वा जोड़ दो, और जी में कत्वा जोड़ दो, और पा में कत्वा जोड़ दो, तो क्या क्या बन जाएगा? पठ प्लस कत्वा में बन जाएगा पठित्वा। गम में कत्वा जोड़ दो तो बन जाएगा गत्वा, और जी में जोड़ दो तो बन जाएगा जित्वा, और पा में जोड़ दो तो बन जाएगा पीत्वा। ये 4 रूप बन जाएंगे। ठीक, अब कत्वा में क्या होता है? इसमें त्वा शेष बचता है, त्वा ये बचता है। कहीं भी लगाओगे तो ये शब्द आएगा। किसी भी धातु में आप कत्वा लगा दोगे तो त्वा आएगा। जैसे पठ में आपने कत्वा लगा दिया पठित्वा, गम में कत्वा लगा दिया गत्वा, जी में कत्वा लगा दिया जित्वा, पा में कत्वा लगा दिया पीत्वा। बस इतना ही करना है, और इन चारों में से कोई ना कोई आपकी परीक्षा में पक्का आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तबियत और अनियर पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। कत पढ़ लिया, अब तबियत और अनियर पढ़ते हैं कृत प्रत्यय में। ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, बात थोड़ी समझने की है बस। अब देखिए तबियत, तबियत देखिए तब्य शेष बचता है, इसमें तब्य शेष बचता है। इसमें तब्य शेष बचता है कैसे? पठ प्लस तबियत, गम प्लस तबियत, क्री प्लस तबियत, और हस प्लस तबियत। एक और ले लेते हैं, मन प्लस तबियत। ये अब देखिए इसमें कैसे बना ये पठ प्लस तबियत, ये बन गया पठी तब्य, ये बन गया गंतव्य, ये बन गया कर्तव्य, ये बन गया हसितव्य, और ये बन गया मंतव्य। मतलब आपने किसी के आगे तबियत प्रत्यय जोड़ दिया तो पठ में जोड़ दिया तो पठितव्य, गंतव्य, कर्तव्य, हसितव्य, मंतव्य। देखिए तब्य 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 तब्य, ये देखो ये क्लियर हो रहा है। आप इसी से आइडिया लगा लीजिए, इसमें तबियत प्रत्यय जुड़ा है। और आखिरी प्रत्यय है आपका अनियर, ये है अनियर। अब अनियर में क्या है? इसमें अनीय बचता है, अनीय, अनीय शेष रह जाता है। जैसे आप उदाहरण से बात को समझ जाएंगे कि कथ पठ लिख गम, कथ पठ लिख गम। देखो ये 4 प्रमुख प्रत्यय, 4 प्रमुख शब्द हैं। अब कथ में आपने अनियर जोड़ दिया, आपने पठ में अनियर जोड़ दिया, आपने लिख में अनियर जोड़ दिया, आपने गम में अनियर जोड़ दिया। अब देख लीजिए कथ में अनियर जोड़ दिया तो हो गया कथनीय, पठ में जोड़ दिया पठनीय, लिख में जोड़ दिया लेखनीय, और गम में जोड़ दिया गमनीय। ये शब्द निकल कर आ गए। मतलब आप किसी में अनीय जोड़ देंगे किसी भी धातु में तो अनीय निकल कर आएगा। देखो कथनीय में अनीय, पठनीय में अनीय, लेख में अनीय, गमनीय। तो ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं। इस तरह आपने ये कृत प्रत्यय देख लिया। अब इसके साथ साथ आप तद्धित प्रत्यय भी 2 शब्द हैं, उन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। फिर हम भाग 3 खत्म करते हैं, भाग 4 और बचेगा।
व्याकरण को हमने 4 भागों में बांटा है। अब है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, इसमें सिर्फ 2 आपको पढ़ने हैं। 2 कौन कौन से हैं? त्वा, मतुप, वतुप, 3 पढ़ने हैं। त्वा, मतुप और वतुप, बहुत आसान सी चीज़ें हैं ये। आइए हम पहले त्वा देखते हैं। त्वा, जिसमें भी आपने त्वा लगा दिया, कुछ शब्द हैं प्रभु, पशु, लघु, गुरु। प्रभु, पशु, लघु, गुरु। अब प्रभु में त्वा जोड़ दिया, सब में त्वा जोड़ दीजिए, सब में त्वा जोड़ दीजिए, इसमें भी गुरु में भी त्वा जोड़ दीजिए। क्या बन गया? प्रभुत्व, पशुत्व, लघुत्व और गुरुत्व, ये बन गया चारों। प्रभुत्व, पशुत्व, मतलब त्वा जोड़ दिया आपने, सीधे सीधे त्वा दिखाई पड़ रहा है। बहुत आसान सी चीज़ है। आइए मतुप देखते हैं। जिसमें आप मतुप जोड़ेंगे उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा? श्री, बुद्धि और गति। मतुप के लिए श्री, बुद्धि और गति, हमने 3 शब्द का चुनाव किया है। श्री में आप लगा दीजिए मतुप। मतुप, सब में हलंत होगा, मुझसे कभी हलंत छूट जाए तो भी आप जोड़ लीजिए कि ये। अब श्री में आपने मतुप जोड़ दिया तो ये बन गया श्रीमत। बुद्धि में जोड़ दिया, ये बन गया बुद्धिमत। और गति में जोड़ दिया, ये बन गया गतिमत। अब देखिए मतुप में जो आप जोड़ेंगे तो अंत में मत निकलेगा बस। जैसे श्री में जोड़ दिया श्रीमत, बुद्धिमत, गतिमत, तमाम शब्द आप बना सकते हो। तो मतुप का मतलब है अंत में मत। आप इसकी हिंदी करें तो श्रीमान, बुद्धिमान, गतिमान, इस तरह निकलेगा। इसी तरह एक है वतुप। वतुप है। अब वतुप का देखिए क्या क्या बनता है। रूप, धन, पुत्र, 3 शब्दों का हमने चुनाव किया है। रूप, धन और पुत्र। अब जोड़, इसमें वतुप जोड़ दीजिए। वतुप प्लस प्लस वतुप और वतुप, ये प्रत्यय है वतुप। जब आप वतुप जोड़ेंगे तो इसमें बनेगा रूपवत, हलंत लग जाएगा, धनवत और पुत्रवत। अब आपने देखा कि किसी भी धातु में हमने वतुप जोड़ दिया तो वत निकल कर आया। जैसे रूप में जोड़ दिया तो रूपवत, धन में जोड़ दिया धनवत, पुत्र में जोड़ दिया पुत्रवत। हिंदी में आप कहोगे रूपवान, धनवान, पुत्रवान। तो ये हो गए प्रत्यय। ये 2 नंबर के आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये बहुत आसान सी चीज़ें थी जिसे मैंने आपको बताया है। अब थोड़ा सा प्रयास करके इस बात को समझ लेना और शेष चौथे भाग में